हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई धमाकेदार क्लास में। तो आज है डे 3 का पार्ट नंबर 1, क्योंकि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था। और इससे पिछले क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था और फिर उसके पिछले क्लास में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। जहां से अगर आप लोगों का क्वेश्चन बनता है ना, तो यूपी होमगार्ड के पेपर में आप लोग फोड़ दोगे, क्योंकि ये अप्रैल मैंने 25 अप्रैल का टारगेट लेकर चुना है। और ये अप्रैल में आप लोगों का कुछ खास बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 100 नंबर वाली क्लास बिल्कुल लेकर आता हूं। और 100 नंबर में आप लोगों को मैं ऐसे वैसे नहीं बताता, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं और आप लोग जितने मेहनत कर रहे हो ना, एक दिन आप लोगों का यह मेहनत बहुत ज्यादा सक्सेस होगा। और साथ ही ये मेरा जीत बैच लॉन्च हो चुका था 1 अप्रैल को, जिसका आज है डे तीसरा। और डे तीसरा का आज है पार्ट 1, और शाम को आएगा वीडियो पार्ट 2, जहां पर अगर आप लोग इस क्लास को फॉलो कर लेते हो, इस सीरीज को फॉलो कर लेते हो ना, तो आप लोगों का यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन जरूर होगा। और जीत का विजय रथ तो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमने 2-3 क्लासेस लगातार ली है और बहुत ही ज्यादा मजा आया है। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं भारतीय अर्थव्यवस्था। और इससे पिछले क्लास में मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पूरा का पूरा करा दिया है। वहां से क्वेश्चन बने तो आप लोग फोड़ दोगे। और साथ ही अगर आप लोग उस क्लास को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर इस वीडियो का, इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बेहतर अंदाज में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर यहां से पेपर में अगर आप लोगों को क्वेश्चन ना देखने को मिले ना, तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। हमें कमेंट बॉक्स में भर भर के गालियां देना, लेकिन एक बार विश्वास करके हमारे इस सीरीज को फॉलो कर लो, आप लोगों का सिलेक्शन के दरवाजे तक छोड़ कर आऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि इस क्लास का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा देना। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति की कमी लाएगा, ये तो इसी के कारण ये होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेपो दर कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम कितने प्रतिशत पूंजी सरकार का अधिकार होती है? मतलब सरकार की कितनी अधिकार होती है? तो 51% पूंजी सरकार का अधिकार होती है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के कौन से मॉडल के रूप में जाना जाता है? कौन से मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आएगा, एलपीजी को मॉडल के रूप में जाना जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया थे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल चुना गया था? तो पंजाब को चुना गया था, क्योंकि पंजाब से ही सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन होता है, इसलिए हरित क्रांति के रूप में आरंभ स्थल पंजाब को ही चुना गया था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इसे क्या कहते हैं? गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? गन्ने के जो उचित और लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति मंजूरी देता है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो बागवानी कृषि क्षेत्र के लिए विकास के लिए जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, बीमा विनियामक और तथा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डिपॉजिटर संस्थान का एक प्रकार नहीं है? डिपॉजिटर संस्थान का एक स्थान नहीं है, तो नबार्ड आपका स्थान नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत
कि किस पंचवर्षीय योजना को गाडलिक योजना के नाम से जाना जाता है। गाडलिक योजना के नाम से किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? तो चौथी योजना को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, कौन योजना के आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? इसमें से कौन योजना के आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? तो श्री मानटेक सिंह थे। श्री मानटेक सिंह योजना के अंतिम उपाध्यक्ष थे। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYB बीज क्या है, जिसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? HYB बीज का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड वेराइटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एस से होता है हाई, वाई से होता है यील्ड, बी से होता है वैरायटी। तो आप लोगों का इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और इसका मतलब क्या है? उच्च उपज वाली किस्म। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद मतलब किसमें उद्योग के विकास विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? किसमें आरक्षित थे? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आरक्षित थे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैंक प्रावधान संस्था NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? किसको की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से 2012 थी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में आर्थिक नीति NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? कौन समायोजन का हिस्सा नहीं था? तो कर सुधार हिस्सा नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर अगला क्रांति है, किस क्रांति के भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया? किस क्रांति के बाद भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया? श्वेत क्रांति के बाद। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर पर GST कितने घटकों में विभाजित किया गया है? मतलब वस्तु और सेवा कर पर GST कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित किया गया है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आधार के आधार पर विभिन्न समूहों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रेडिंग कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के लिए सबसे पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, स्टोचियर लिक्विडी रेशियो मतलब डिसाइड करता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया है? कौन से मतलब उत्पाद पर ध्यान दिया गया है? तो एक जिला एक उत्पाद पर ध्यान दिया गया है। मतलब एक जिले में एक उत्पाद कितना होता है, उस पर ध्यान दिया गया है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिभूतियां कंपनियां द्वारा निवेशकों को सीधे बेची जाती है, तो कथन सही लग रहा है। वहीं पर अगला है, प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों को खरीद होती है, वहां प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता, मतलब बेचा जा सकता है, यही आप लोगों का कथन सही है। तो मतलब यही कथन आप लोगों का गलत है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परसी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? कि किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2015 में प्रारंभ की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष में प्रथम पेपरलेस बजट की परिस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी पेपरलेस बजट की परिस्थिति थी? तो बजट 2021 से 2022 पेपरलेस बजट की परिस्थिति थी। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट करता है? तो RBI करता है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, यदि RBI नगद
कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? शाख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो बढ़ जाएगी शाख सर्जन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित कराना होता है? लाभ अर्जित कराना किसमें होता है? पूंजीवादी में होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश की वृद्धि की अधिक संभावना होती है? निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है किसके बढ़ने के फलस्वरूप? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के फलस्वरूप। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाली संस्था क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम क्या है? तो तृतीयक है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्सीज कुरियन को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी उद्योग मंडल की स्थापना? तो 1994 में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में क्या प्रोत्साहित करना था? मतलब किस चीज को प्रोत्साहित करना था? तो स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना था। मतलब स्वदेशी अपनाओ और अपना ही अपनाओ। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डाट लिखा है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को इसमें से भरना है कि प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? किस लिए की गई थी? मतलब किस लिए की गई थी? तो लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के रूप में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मतलब क्या दूर करने के लिए सबरी संकल्पना अभियान की शुरुआत की गई थी? सबरी संकल्पना अभियान की शुरुआत किस चीज को दूर करने के लिए की गई थी? कुपोषण को दूर करने के लिए की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? कितने दिन के प्रदर्शित कर मतलब संतुलित आहार देने के लिए प्रसारित करती है? तो 300 दिन, 300 दिनों के लिए। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो खनिज है। खनिज कोई आर्थिक कारण नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं था? कौन सी हिस्सा था? मतलब कौन सा हिस्सा था तो हरित क्रांति के रूप में? तो ये सभी हिस्से थे। रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी भी इसमें आते थे, सिंचाई भी इसमें आता था, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज भी इसमें आते थे। तो ये सभी थे। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन था। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? इसमें से आप लोगों को बताना है। तो सिडबी वाणिज्य बैंक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन था। वहीं पर अगला क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण का पहल प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? मतलब कौन सा था नई नीति के दौरान? नई नीति के दौरान कौन सा था? तो मौद्रिक नीति सुधार जो हुआ था यह बहुत प्राथमिक परिणाम स्वरूप था। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ये रहे भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैंने 53 क्वेश्चन करा दिए हैं और इसी में से क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख लेना अंतिम दिन पेपर में, ठीक है। आप लोग इतने को बार बार देखो, कहीं पर मैंने भी गलती की है बोलने में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है तो मैं बोलने में थोड़ा हकबका जाता हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हो ना, पिछली क्लास के वीडियो को नहीं देखे हो तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।